दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के प्रेम संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आ गया है जिसे जानने के बाद आपको ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा कि अभिनेत्री रेखा बिना किसी हमसफर यानी कि बिना पति के आज तक कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा। और ये राज जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर कई शादियों के बावजूद भी रेखा का घर आज तक क्यों नहीं बस पाया है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 70 के दशक की बोल्ड अभिनेत्री जीना तमान कई सारे मर्दों के साथ संबंध रखने के बावजूद क्यों जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जीना तमान के निजी जीवन के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जीना तमान जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। और इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसकी सफलता ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसका तिलिस्म किसी की भी समझ में नहीं आया था कि कैसे ये एक माइंड स्टोन लव स्टोरी बन गई। इसे बनाने वाले बॉलीवुड के शोमैन, मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर ने क्यों बेच डाले थे अपनी पत्नी के लाखों रुपए के गहने, क्यों उन्होंने अपना बंगला और आरके स्टूडियो तक गिरवी रख दिया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसने संजय दत्त के साथ शादीशुदा होते हुए भी रिश्ता रखा और संजय दत्त ने भी कई सालों तक उस खूबसूरत अभिनेत्री को अपनी रखेल बनाकर रखा। और तो और संजय दत्त अपने फार्म हाउस पर कई बार इस हीरोइन के साथ रंगरलियां मनाते हुए भी रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। कौन थी अभिनेत्री, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के प्रेम संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आ गया है जिसे जानने के बाद आपको ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा कि अभिनेत्री रेखा बिना किसी हमसफर यानी कि पति के बिना आज तक कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। कहने को तो रेखा ने अब तक कई सारे लोगों से शादी रचाई, लेकिन आज तक उनका घर नहीं बस पाया है। वहीं अगर बात करें अमिताभ बच्चन की, तो रेखा शुरू से लेकर आज तक उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाकर घूमती रहती हैं। आखिर क्या है रेखा की मांग के सिंदूर का राज और अमिताभ बच्चन का रेखा की जिंदगी में क्या है महत्व, ये सारी बातें आपको बताएंगे। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पर हमारे देश में कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी का रिवाज है, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने इस ट्रेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद किया है। गुजरे जमाने से लेकर नए दौर तक बॉलीवुड में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा कहने को तो गुजरे जमाने की अभिनेत्री है, लेकिन अपनी खूबसूरती से वो आज भी हसीनाओं को टक्कर दे देती है। रेखा के चेहरे के नूर को देखकर लगता है कि उन्होंने वक्त को अपना गुलाम बना दिया है। रेखा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मानी जाती है। अपने दमदार अभिनय से उन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा साबित की है, बल्कि अपनी मस्तानी आंखों और दिलकश अदाओं से लोगों का दिल भी चुरा लिया है। 70 के दशक से लेकर अब तक रेखा फैंस के साथ सितारों की भी पसंदीदा रही है। रेखा का फिल्मी करियर बेहद ही सफल रहा है। हीरोइन बनने के बाद वो माँ के किरदार में नजर आई और हर किरदार में उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया। मनोरंजन जगत में सितारे जितने बड़े होते हैं, कई बार उनके उतने ही विवाद सुनने को मिल जाते हैं। रेखा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उमराव जान बनकर अपनी अदाओं से घायल कर देने वाली रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जो न कभी भुलाए गए और शायद न कभी भुलाए जा सकेंगे। रेखा के जीवन की कहानी में अमिताभ बच्चन का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमिताभ और रेखा ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। उन्हीं फिल्मों के दौरान में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे, ऐसे में रेखा के साथ उनके रिश्ते को कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। हालांकि बेबाक, बिंदास और बेधड़क रेखा ने कई बार खुलकर इस बात को जाहिर किया है कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं। सिमी ग्रेवाल के शो में बात करते हुए सालों पहले रेखा ने अपने करियर को लेकर काफी कुछ कहा था। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि जिस वक्त मुझे पता चला कि अमित जी को 2 अनजाने में काम दिया जा रहा है तो मैं घबरा गई। जब मैंने उनके साथ काम किया तो ये अनुभव ऐसा था जो पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां कैसे हो सकती हैं? इस पर सिमी ने उनसे पूछा कि क्या आपको उनसे प्यार हो गया है, जिसके जवाब में रेखा ने कहा था कि ये भी कोई पूछने की बात है।
रेखा ने कहा, मेरा उनसे कोई निजी कनेक्शन नहीं था और ना ही हम कोई कपल थे। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप दुनिया भर का प्यार ले लीजिए और उसमें थोड़ा और मिला दीजिए, उनके लिए मैं वैसा महसूस करती हूँ। अब आइए बात करते हैं फिल्म बॉबी की। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसकी सफलता ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसका तिलिस्म किसी की समझ में नहीं आया था कि कैसे ये एक माइंड स्टोन लव स्टोरी बन गई। जो फिल्म हिंदी सिनेमा जगत की पहली टीन एज लव स्टोरी बन गई थी और बेमिसाल कामयाबी हासिल की। लेकिन इसे बनाने वाले बॉलीवुड के शोमैन, मशहूर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर ने क्यों बेच दिए थे अपनी पत्नी के लाखों रुपए के गहने? क्यों उन्होंने अपना बंगला और आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया था? और अचानक बिना प्लानिंग के ही क्यों अपने बेटे ऋषि कपूर को इस भड़काऊ फिल्म से लॉन्च कर डाला था? दरअसल फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर की ड्रीम फिल्म थी, लेकिन फिल्म चल नहीं सकी। वास्तव में फिल्म को पूरा करने में 5 से 6 साल तक का समय लग गया और नतीजतन राज कपूर की पत्नी को अपने गहने बेचने पड़े। पूरा कपूर खानदान कर्ज से डूब गया था। इस फिल्म से कपूर खानदान को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म ऑडियंस पर अपना जादू नहीं चला सकी। राज कपूर उस समय काफी परेशान रहा करते थे। जिस एक फिल्म को बनाने में अपनी पूंजी लगा दी थी, वो फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद राज कपूर काफी परेशान रहने लगे। आलम यह था कि मशहूर आरके स्टूडियो भी गिरवी रखा गया। ऐसे में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ राज कपूर की परेशानियां खत्म की, बल्कि आरके स्टूडियो को फिर से एक नया जीवन दे दिया। दिन था 28 सितंबर 1993, जब रिलीज हुई ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी। बॉबी ने ऋषि कपूर को सफल करियर की सीढ़ी तक चढ़ाया तो राज कपूर के आरके स्टूडियो की लाज भी बचा ली। वहीं आरके स्टूडियो, जिसने मेरा नाम जोकर, बरसात, श्री 420, हिना, प्रेम ग्रंथ, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी ढेरों हिट फिल्में दी, लेकिन इस स्टूडियो के लिए बॉबी फिल्म कई मायनों में खास थी। बॉबी के जरिए दर्शकों को न केवल एक अच्छा सिनेमा देखने को मिला, बल्कि एक नए कॉन्सेप्ट को भी सामने रखा गया। बॉबी कमाई के मामले में भी शानदार रही थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसने संजय दत्त के साथ शादीशुदा होते हुए भी रिश्ता रखा और संजय दत्त ने भी कई सालों तक उस खूबसूरत अभिनेत्री को अपनी रखेल बनाकर रखा। और तो और संजय दत्त अपने फार्म हाउस पर कई बार इस हीरोइन के साथ रंगरलियां मनाते हुए भी रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। कौन थी अभिनेत्री, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दरअसल एक बार माधुरी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, संजय दत्त मेरे सबसे फेवरेट पार्टनर हैं। जिए तो जिए कैसे, वही हैं जो मुझे पूरा टाइम हंसा सकते हैं। वो एक बहुत सभ्य इंसान हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। यासिर उस्मान की किताब के अनुसार संजय और माधुरी की एक फिल्म के डायरेक्टर ने कहा था, संजय हमेशा माधुरी के आसपास घूमते रहते थे और उनके कानों में आई लव यू बोलते थे। पालकी में होके सवार चली रे। जब 1993 में संजय दत्त जेल से कुछ समय के लिए बाहर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि उनके और माधुरी के बीच कभी कुछ नहीं था। संजय कहते हैं, मैं जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करने लगता हूं, उसी के साथ मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। मैं माधुरी से माफी मांगूंगा कि मेरे और उनके अफेयर की अफवाह उड़ी। ये खबर फिल्म साजन के वक्त आई थी। संजय दत्त ने 1987 में ऋचा शर्मा से शादी की थी। ऋचा ने संजय के लिए अपना फिल्मी करियर तक छोड़ दिया था, लेकिन दोनों की लव स्टोरी में उस वक्त ब्रेक लग गया था जब ऋचा को कैंसर हुआ। ऋचा अपना इलाज कराने 3 साल के लिए यूएस चली गई थी। जब वो भारत लौटी तो उन्हें माधुरी और संजय के अफेयर के बारे में पता चला। ऋचा ये बात जानकर पूरी तरह से टूट गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहती हूँ कि संजय मेरी जिंदगी में वापस आ जाएं। हम दोनों लंबे समय से एक दूसरे से अलग रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू में संजय दत्त की साली ऐना ने अपनी बहन की शादी टूटने के पीछे माधुरी को जिम्मेदार बताया था। ऐना ने कहा था, माधुरी में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। माधुरी को कोई और भी मिल सकता था। माधुरी ने एक ऐसे लड़के को चुना जो पहले से ही शादीशुदा है।